पिछले 11 दिनों से जारी इस्राएली आतंकवाद को खत्म करने का बीते कल ही ऐलान किया गया था। इस्राएल की सुरक्षा कैबिनेट ने गजा में संघर्ष विराम को मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद फिलिस्तीन समेत पूरी दुनिया में जश्न का माहौल पैदा हो गया था। अल-अक्सा और गजा समेत पूरे देश में फिलिस्तीनी जश्न मनाते नजर आ रहे थे, लेकिन इंसानियत का दुश्मन और दुनिया की सबसे बड़ी आतंकवादी सेना को फिलिस्तीनियों की खुशी रास नहीं आई और वो अपने ही देश से बगावत करने पर उतारू हो गए हैं। फिलिस्तीन पर 11 दिनों की इस्राएली बमबारी के बाद इस्राएली कैबिनेट ने फिलिस्तीन में संघर्ष विराम लागू करने का ऐलान किया था और ये संघर्ष विराम यानी सीज फायर आज सुबह से ही लागू भी हो गया था। लेकिन इस्राएल की आतंकवादी सेना ने एक बार फिर से फिलिस्तीनियों पर हमला कर दिया है। आपको बता दें कि गुरुवार को इस्राएली कैबिनेट की बैठक हुई थी और सभी मंत्रियों ने सीज फायर के पक्ष में वोट दिया था। उसके बाद आज सुबह से ही गजा में सीज फायर लागू किया गया था, लेकिन उसके बावजूद इस्राएली सेना पागल कुत्तों की तरह निहत्थे फिलिस्तीनियों के दर पर लगी हुई है। बताया जाता है कि आज जुमे की नमाज के बाद एक बार फिर से इस्राएली सेना ने नमाज पढ़ने आए फिलिस्तीनियों पर हमला बोल दिया, उन पर आंसू गैस के गोले दागे। बताया जाता है कि शुक्रवार को जुमे की नमाज के लिए सैकड़ों फिलिस्तीनी अल-अक्सा मस्जिद पहुंचे थे और इस्राएल की हार पर जश्न मना रहे थे। वैसे तो ये जश्न कल रात से ही शुरू हो गया था, लेकिन आज जुमे की नमाज के बाद फिलिस्तीनी अपनी जीत का जश्न मना रहे थे और फिलिस्तीनी झंडे लहरा रहे थे, लेकिन इस्राएली सेना को ये रास नहीं आया। जाहिर है इस्राएली सेना खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर सेना समझती है, लेकिन ऐसी ताकतवर सेना को जब हार का सामना करना पड़ता है तो गुस्सा कुछ इस तरह सामने निकल कर आता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से इस्राएली सेना अल-अक्सा मस्जिद के अहाते में घुसकर नमाज पढ़ने आए निहत्थे फिलिस्तीनियों पर आंसू गैस के गोले दाग रही है। यहाँ पर हमें वो कहावत याद आ रही है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। लेकिन दोस्तों, समझने वाली एक और बात है, फिलिस्तीन की जीत पर इस्राएली सेनाओं से ज्यादा पप्पा के भक्तों को दर्द हो रहा है, क्योंकि पीपल के पेड़ के नीचे इस्राएल के समर्थन में 2 रुपए का किया गया इन भक्तों का ट्वीट यूं ही बेकार चला गया है। खैर, बीबीसी के खबरों के अनुसार इस्राएली सेना ने जुमे की नमाज के बाद फिलिस्तीनियों पर आंसू गैस के गोले छोड़ने शुरू कर दिए और नमाज पढ़ने आए फिलिस्तीनियों पर स्टन ग्रेनेड से हमला भी कर दिया। दरअसल इस्राएल की आतंकवादी सेना अपनी हार से पूरी तरह तिलमिला उठी है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो अपनी हार को कैसे छुपाए। इसीलिए वो एक बार फिर से अक्सा परिसर में घुसकर मुसलमानों पर टीयर गैस के गोले छोड़ने और मुसलमानों को उकसाने का काम कर रही है। दोस्तों, यहाँ पर एडोल्फ हिटलर की वो बात याद दिलाना चाहते हैं जब उसने कई लाख यहूदियों को कत्ल कर दिया था और कुछ यहूदियों को छोड़ दिया था। उन छोड़े गए यहूदियों के बारे में एडोल्फ हिटलर ने जो कुछ कहा था वो हम आपको याद दिलाना चाहते हैं। हालांकि एडोल्फ हिटलर के नरसंहार की कोई सराहना नहीं कर सकता है, वो दुनिया का सबसे बड़ा कातिल था, लेकिन उसने यहूदियों के बारे में जो बात बोली थी वो आज पूरी दुनिया देख रही है। हिटलर ने कहा था कि मैं चाहता तो पूरी दुनिया के यहूदियों को मार सकता था, लेकिन कुछ यहूदियों को इसलिए छोड़ रहा हूं ताकि दुनिया ये जान सके कि ये कितने मक्कार और चालबाज हैं। आज पूरी दुनिया देख रही है कि यहूदी किस तरह से पूरी दुनिया पर अपना राज और दबदबा बनाना चाहते हैं। दोस्तों, यहाँ हम आपको एक अतिरिक्त जानकारी देते चले कि भारत में भी यहूदी रहते हैं। दरअसल इन्हें संघी नस्ल का यहूदी कहा जाता है। इन्हें देश के कुछ सभ्य समाज के लोगों ने अंधभक्त और भक्त की उपाधि से नवाजा है। वैसे आप ये जानकर हैरान होंगे कि इस संघी यहूदी की नस्ल नागपुर में पैदा हुई और धीरे धीरे देश भर में फैल गई। लेकिन ये यहूदी नहीं बल्कि यहूदा है, बेहुदा है। ये उन यहूदियों से भी ज्यादा खतरनाक है जो निहत्थे फिलिस्तीनियों पर हमले कर रहे हैं, क्योंकि जब दुनिया भर के अलग अलग देश में रह रही यहूदियों ने इस्राएली आतंकवाद के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया था, तब नागपुरी यहूदी पीपल के पेड़ के नीचे 2-2 रुपए का इंडिया स्टैंड विथ इसराइल, इंडिया स्टैंड विथ इसराइल का ट्रेंड चला रहे थे। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद इनके पापा के दोस्त ने इन्हें उसी जगह पर छुरा घोंप दिया जहां से उनका ये ट्रेंड निकल रहा था। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।
साथ ही बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूले ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।